वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जिसका हेडिंग है क्या इज सर्टिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम एन एज्योर डेटा इंजीनियर। क्या सर्टिफिकेशन जरूरी है एक एज्योर डेटा इंजीनियर बनने के लिए। रात को 12:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा सोते से सोते आप लोगों को इस चीज का आंसर देते जाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा डाउट है जो बहुत लोगों के माइंड में आता है और बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो इसका क्या सर्टिफिकेशन जरूरी है, इज सर्टिफिकेशन नेसेसरी और इज इट मैंडेटरी टू बिकम एन एज्योर डेटा इंजीनियर। सो द clear cut answer for this as per my experience is no, neither it is necessary nor it is mandatory to become an Azure data engineer। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज देता है, एक जनरल नॉलेज देता है एक टेक्नोलॉजी के बारे में, ओके, rather than giving time on gaining that general knowledge, I think आपको टाइम देना चाहिए प्रैक्टिकलिटी की तरफ। ओके, आपको टाइम देना चाहिए प्रैक्टिकलिटी की तरफ। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल को सीखो। अगर आप प्रैक्टिकल सीख गए तो आप सर्टिफिकेशन बहुत ही इजीली क्लियर कर लोगे, आप उसकी थ्योरी बहुत ही इजीली समझोगे। बट अगर आप उल्टे वे में चलते हो, सबसे पहले आप सर्टिफिकेशन करते हो और फिर प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हो, तो ये एक बहुत ही मैं कह सकता हूं कि आपको हो सके पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी चीज़ों की, क्योंकि आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल को जा रहे हो। ये अप्रोच मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं सजेस्ट करता हूं उल्टा चलने के लिए। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल सीखो और अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तब सर्टिफिकेशन करो। और सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। दिस इज नॉट ए बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई का या फिर किसी स्टेट बोर्ड का या फिर आईसीएसई का बोर्ड एग्जाम नहीं कि आपने सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया और उसके बाद आप काम करने लगोगे। नो, दिस इज नॉट द केस। आई हैव सीन मैनी पीपल हु हैव क्लियर्ड सर्टिफिकेशन एंड they are not able to work in the industry. I have taken more than 500 interviews and I have seen bunch of certifications in the resume of the candidates, but when I start asking questions, they are not able to answer the questions. This is the scenario. ये कंडीशन है लोगों में। लोग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो थ्योरी पार्ट जानते हैं, मैनी पीपल नो थ्योरी पार्ट, बट when it's come to work they don't know how to work। उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योर फीलिंग होती है उनके अंदर। ओके, इनसिक्योर फीलिंग होती है कि नो, दे डोंट नो द वर्क, दे हैव ओनली रेड द थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थ्योरी इफ दैट इज नॉट coming and helping you while you are doing your work? ओके, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? उसका कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो आपको ये जानना चाहिए, रेदर देन कि आप सर्टिफिकेशन के पीछे भागो, आपको ये जानना चाहिए कि काम कैसे होता है, राइट? हाउ टू नो वर्क। एक इंजीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक इंजीनियर थ्योरेटिकल एग्जाम को नहीं क्लियर करता, राइट? एक इंजीनियर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि वहाँ काम कैसे होता है, उसके बाद आप थ्योरी क्लियर करते रहो, बिकॉज टाइम हैज वैल्यू, राइट? आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस थिंग हियर, टाइम रियली हैज वैल्यू। आप सर्टिफिकेशन क्लियर करते रहने के पीछे लग जाओगे, AZ 900, DP 203, आपका उसी में 2-3 महीना निकल जाएगा आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे। यू सी हाउ मच लॉन्ग प्लान यू आर गोइंग टू टेक टू लर्न एज्योर डेटा इंजीनियरिंग। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल सीखना चाहिए और उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेशन करने में इंटरेस्ट है, देन आई थिंक आपको सर्टिफिकेशन के पीछे जाना चाहिए। इफ यू आस्क मी, आई हैव नेवर डन एनी एज्योर सर्टिफिकेशन, बट आई हैव वर्कड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, सो आई नो हाउ टू वर्क ऑन दिस। ओके, आपको काम करना आना चाहिए। थ्योरी तो क्लियर हो जाएगा, बट आपको काम करना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाकर आपको काम करना है, ना कि आपको दूसरे को ये दिखाना है कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है, आई एम सर्टिफाइड। ओके, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं आ सकता। आपको काम आएगा आपका स्किल सेट, जो आपने काम किया है, राइट? आपको आपके काम आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। ओके,
तो ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। तो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन नेसेसरी है या फिर मैंडेटरी है। तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया दैट द क्लियर आंसर इज नो। नो, इट इज़ नाइदर मैंडेटरी नॉर नेसेसरी। आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम आता है देन सर्टिफिकेशन हैज़ नो मीनिंग। ओके, हाँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत जगह होता है कि लोग, जैसे क्लाइंट है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट वो हायर करें वो एज्योर सर्टिफाइड हो, या फिर बहुत सारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो कैंडिडेट को हम हायर करें वो एज्योर सर्टिफाइड हो, ताकि उनको क्लाइंट के सामने दिखाने में ईजी होता है कि ये बंदा एज्योर सर्टिफाइड है। सो इन दैट केस योर एज्योर सर्टिफिकेशन कैन वर्क, बट अगेन आप एज्योर सर्टिफिकेशन दिखा रहे हो और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, so instead of adopting this approach, सबसे पहले certification and then practical, I suggest you all to adopt this approach। सबसे पहले practical, first practical and then go for certification। अगर आपका practical clear होगा तो आप certification ऐसे निकालोगे बहुत easily, it will be not a big deal and time has value। सबसे पहले आप certification करोगे फिर practical की तरफ जाओगे, आप सोचो कितना टाइम आपका निकल जाएगा। ओके, उससे अच्छा कि सबसे पहले आप प्रैक्टिकल सीख लो। प्रैक्टिकल सीख लोगे तो थ्योरी समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? थ्योरी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप ये वीडियो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।